राजधानी शिमला में बाहरी राज्यों से आने वाली वोल्वो बसों की कथित मनमानी पार्किंग के खिलाफ एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के बैनर तले ड्राइवरों और कंडक्टरों ने वीरवार को ओल्ड बस स्टैंड शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया और इसके विरोध में बस स्टैंड में चक्का जाम भी किया। यूनियन का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आने वाली वोल्वो बसें शहर में सड़क किनारे और एचआरटीसी की निर्धारित पार्किंग जगहों पर खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे निगम की बसों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने बताया कि इस समस्या को लेकर करीब एक सप्ताह पहले एचआरटीसी प्रबंधन, डीसी शिमला और एसपी को अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि शिमला में क्रॉसिंग से लेकर लालपानी तक सुबह 4 बजे से देर रात तक बाहरी राज्यों की वोल्वो बसें एचआरटीसी की पार्किंग जगहों पर खड़ी कर दी जाती हैं। कहा कि यह बसें जगह जगह सवारियां उठाती है। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी से आने वाली एचआरटीसी बसों को जगह तक नहीं मिलती, जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। मानसिंह ठाकुर ने कहा कि इस मुद्दे को कई बार प्रशासन और निगम प्रबंधन के सामने उठाया गया है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद एचआरटीसी के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन स्थानों पर बाहरी राज्यों की वोल्वो बसें खड़ी रहती हैं। यहां पर प्राइवेट या टैक्सी खड़ी हो तो बात माने, लेकिन इन वोल्वो बसों को यहां पार्क करना और उसे पर कार्यवाही न करना कई सवाल खड़े करता है। इसी के विरोध में यूनियन को आज धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करना पड़ा। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में फिर से बड़ा आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पे सीधी सवारी एक स्टेशन पे भरी और दूसरे पे उतारनी है, वो ये काम जगह जगह सवारियां उतार रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार फोटो भी भेजे, वीडियो भी प्रशासन और प्रबंधन को भेजे। अब तो हदें पार ये होगी कि शिमला के अंदर या कहीं धर्मशाला के अंदर या मनाली के अंदर या कहीं भी जहाँ ये वोल्वो भीड़ में जा रही वोल्वो, ये वहाँ सुबह 4 बजे गाड़ी जहाँ भी रोड के किनारे खुली जगह होती है वहाँ ये 4 बजे गाड़ी लगा देते हैं और रात को 9 या 10 बजे हटाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें, मैं शिमला की बात करूँगा कि टूटी कंडी क्रॉसिंग से लेके लाल पानी तक परे तक हमें जहाँ भी खाली जगह थी एचआरटीसी को और हिमाचल प्रदेश की जो प्राइवेट बसें हैं उनको खड़े होने को, जो बाहर से आती हैं, कोई धर्मशाला से आई, कोई मंडी से आई या कहीं से भी प्राइवेट है, चाहे एचआरटीसी की बसें, वो उनको खड़ा करने को हमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये जगह दी थी। पर अब बड़ी विडम्बना है कि वो 4 बजे गाड़ी लगा देते हैं। हमारा एचआरटीसी का ड्राइवर चाहे प्राइवेट का ड्राइवर वो 9 या 10 बजे पहुंचेगा। जब वो आता है तो सोए हुए होते हैं। जब उनको जगाया जाता है, चाहे प्राइवेट बस का ड्राइवर उठाए चाहे सरकारी बस का ड्राइवर उठाए, तो सीधा कहते हैं कि तुमने जो करना वो कर लीजिए, हमने यहाँ लगा दिया। तो हमने एक नोटिस दिया था कि 10 तारीख से पहले माननीय एसपी महोदय जी से हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बात उन्होंने की, भरोसा था कि वो 10 तारीख से पहले इनको हटाएंगे। लेकिन आज 12 तारीख होने के बाद वो वहीं का वहीं वैसे की वैसे बसें लग रही हैं। तो हमने नोटिस भी दिया था, उसमें भी हमने मेंशन किया था कि हम बस स्टैंड को बसें ले जाना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि हाल ही में कल हमारी एक गाड़ी लगी टैक्सी के साथ, 5000 हमने वहाँ भरा। दोनों साइड ये बसें लगा देते हैं, रोड तंग हो जाता है, और जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो छोटी गाड़ी से या बड़ी गाड़ी से हमारी बसें लग रही हैं। हमारे ड्राइवर कंडक्टरों ने कम से कम महीने का 2 या 3 लाख रुपया रोज के पैसे भर रहे हैं। तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमें स्थायी हल इसका नहीं मिलता है, हम बिल्कुल बसें नहीं चलाएंगे। मैं प्रशासन से, एसपी महोदय से, डीसी महोदय से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और ये भी कह देना चाहता हूँ कि हमें हल्के ना लें, हल्के में ना सोचे, क्योंकि हम परिवार पालने आए हैं, हम यहाँ पैसे बांटने नहीं आए हैं। तो ये सरकार देखे, प्रबंधन देखे कि कहाँ गाड़ियाँ लगानी है। ड्राइवर 9-10 बजे आता है, उसने रोटी खानी है, तो उसको पार्क करने को जगह ही नहीं है, क्योंकि मैं हमीरपुर से आता हूँ, कोई चंबा से आता है, कोई कलौंग से आता है। हमारे घर की ज़मीन नहीं है इधर, हमारे को जो ज़मीन जो दी थी बाकायदा बोर्ड लगे थे, बोर्ड भी ना नकाड़ दिए और हमारी जगह है वहाँ लगा के चले जाते हैं। मेरा ड्राइवर कंडक्टर यहाँ लड़ने नहीं आया, हमने कमांडो की ट्रेनिंग नहीं ली है। ये कमांडो की ट्रेनिंग जो पुलिस प्रशासन ने ली है, हमने वहाँ नोटिस दिया, जब वो सुनते नहीं है तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के पास और कंडक्टर यूनियन के पास कोई चारा नहीं था। मानसिंह जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो